नमस्कार दोस्तों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कुछ मिक्सचर एंड एलिगेशन के टॉपिक के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वैसे तो हम लोगों ने परसेंटेज और रेशो के दौरान भी जब क्वेश्चन कुछ सीखे थे तो उसमें भी मिक्सचर के क्वेश्चन उसमें आ रखे थे, लेकिन आज उनकी एक अलग से कलेक्शन तैयार की गई है। अगर डेली रूटीन की ये वीडियोस भी आप देखते रहो तो इससे भी आपका जो मैटर है, अगर ऑलरेडी आप प्रिपेयर कर चुके हो तो रिवाइज होता रहेगा। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने का मौका मिलेगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्लास की। टॉपिक का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। ये परसेंटेज के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि टॉपिक तो आखिरकार परसेंटेज और रेशो से ही मिलकर बने हुए हैं। हाँ जी, क्या कहा गया इसमें? इन एन एलॉय देयर इज 12% ऑफ कॉपर, यानी कोई एक धातु है, एलॉय यानी मिश्र धातु, जो मतलब अलग अलग मेटल्स को मिला के बनाई जाती है, तो उसके अंदर 12% जो है वो कॉपर है और हमें टोटल में से 69 केजी कॉपर चाहिए। यानी जो भी टोटल मिश्रण होगा, मान लीजिए टोटल मिश्रण है इसके अंदर, मान लीजिए टोटल मिश्रण है 100% का, तो उस 100% में से सिर्फ 12% ही जो है वो कॉपर होगा। तो 12% जो कॉपर है उसकी वैल्यू 69 केजी के बराबर है कि हमें 69 केजी कॉपर चाहिए। ठीक है जी। तो ये जो 69 केजी कॉपर है वो 12% के बराबर है, यानी उस अलॉय में, उस मिश्रण धातु में 12% कॉपर है और वो 12% 69 किलो के बराबर लाना है। तो 12% बराबर 69, तो एक बराबर गुना 100 बराबर, इससे अपने को टोटल मिश्रण पता लग जाएगा भी टोटल मेटल कितना हो जिसका 12% 69 आ जाए। 3 से किया 4, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 से किया 25। अब 23 और 25 का गुना कर लेंगे, ये आसान है। ये अमूमन मैं क्लास के अंदर एक ट्रिक करवाता होता हूं। 23 और 25 दो लगातार ओड नंबर है या दो लगातार इवन नंबर हो, इस तरह की जब भी कोई स्थिति हो, दो लगातार इवन या दो लगातार ओड नंबर, ऐसी कोई सिचुएशन हो, तो उसको गुणा करने का तरीका है 23 और 25 की मिड वैल्यू क्या आ जाएगी 24, और ये 24 की स्क्वायर कर लेंगे 576, और उसमें से एक घटा देंगे, क्या आ जाएगा 575। तो ये साथ साथ कई बार मल्टीप्लाई की ट्रिक भी सामने आ जाती है और ये भी करवाई जा सकती है। अगर दो इवन नंबर है, जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूं, क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे, हमने 16 गुना 18 करना है, तो 16 और 18 के मिडल में क्या आता है 17, 17 की स्क्वायर क्या होती है 289, और उसमें से एक घटा दोगे 288। तो ये तो हमारी ट्रिक थी। इससे बाहर आ जाओ। क्वेश्चन ये था कि टोटल मेटल में से 12% कॉपर है, वो 12% 69 केजी के बराबर है, तो एक बराबर बटा 12 गुना 100, और ये 23 और 25 को जब हमने गुना किया तो ये गुना किया 23 और 25 के बीच में 24, 24 की स्क्वायर 576, एक घटाओगे तो 575, ये 575 केजी अपना आंसर आ जाएगा। ये अपना 2 नंबर आंसर लगा लेंगे। क्लियर है सभी को? ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा ये क्वेश्चन आ गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में भी क्वेश्चन अमूमन अपने को मिल जाता है, देख लेते हैं। 10 केजी ऑफ व्हीट प्राइस्ड एट ₹8, 8 रुपए वाला 10 किलो व्हीट खरीदा गया, 10 किलो, और उसका रेट है 8 रुपए, तो टोटल हमारी कॉस्ट कितनी हो गई 80 रुपए। और 15 केजी 10 रुपीज के हिसाब से, ये 15 केजी और ये 10 रुपीज के हिसाब से, तो यहां रुपया अपनी कॉस्ट हो गई 150 रुपए। अब 180 रुपए ये और 150 रुपए ये, टोटल हमारी कॉस्ट जो बन गई है वो 230 रुपए बन गई है। हमने 10 किलो वीट यहां खरीदा है, 15 किलो यहां खरीदा है, टोटल वीट कितना खरीदा है 25 किलो। ये 25 किलो की जो कॉस्ट है वो 230 रुपए है, और हमसे इस क्वेश्चन में 1 किलो का रेट ही पूछा गया है, तो 230 बटा 25 कर देंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं, 25 नहीं में 225, क्या बाकी बचा 5, 50 पॉइंट लग के 0, 50, 25 दूना 50, यानी 9 रुपए और 20 पैसे, ये रेट आ जाएगा। आई बात समझ में? ये तो आंसर क्या लगा लोगे 2 नंबर। तो ये एक ये टाइप का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखेंगे इसको ध्यान से। 40 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 40 लीटर मिल्क एंड वाटर, ये 40 लीटर, और इसमें 10% पानी है। ये पहले भी क्वेश्चन अपने पास आया हुआ है। अगर 10% पानी उसने बोल दिया तो फिर बाकी का दूध है,
और बाकी का दूध कितना रह गया, 90% रह गया। इसके अंदर वो कह रहा है दी वाटर टू बी एडेड, कितना पानी ऐड किया जाए, ये अपना सवाल है कि कितना पानी ऐड किया जाए। तो मेक द वाटर कंटेंट 20% इन द न्यू मिक्सचर, पानी को जो है वो 20% बनाया जाए। तो भाई जब पानी 20% हो जाएगा तो दूध अपने आप 80% रह जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर भी कितना दूध मिलाएं, कितना पानी मिलाएं, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एक ही टारगेट करना है, जिस प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा। किसमें चेंज नहीं हो रहा, दूध में कोई चेंज नहीं हो रहा, पानी मिलाने की बात चल रही है, तो दूध की जो मात्रा है वो पुरानी क्वांटिटी जो है वो अपने काम आएगी, उसको देखते हैं। 40 का 10% ये 4 लीटर आ जाएगा, 40 का 90% ये 36 लीटर आ जाएगा। पानी मिलाने की बात हो रही है, दूध में कोई चेंज नहीं है, दूध पहले भी 36 लीटर था, अब भी 36 लीटर है, 80% बराबर 36 लीटर। वैसे तो देखो ये दिख रहा है ये इसका चौथा हिस्सा, तो सीधा लिख सकते हैं। अगर नहीं होता तो फिर ऐसे करते, 80% बराबर 36 लीटर गुना 100 बराबर 20 चौका 80, 20 500, 4 से किया 9, 9.45, यानी टोटल मिश्रण जो है वो 45 लीटर का बनाना होगा। 40 से बढ़ा के 45 बन रहा है, तो कितना मिलाया जा रहा है, 5 लीटर। और मिलाया क्या जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, तो आंसर आ जाएगा पानी 5 लीटर मिलाया गया। तो आंसर क्या लगाओगे, 4 नंबर आंसर लगाएंगे। क्लियर है सभी को ये? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। हाँ जी, ये आप लोग जरूर अपने आप से अटेंड करो। देखते हैं इसको। इन 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ मिल्क टू दैट ऑफ वाटर ऑफ इज 7:3। देखो ये मिल्क और वाटर ये 7:3 है, 7 और 3 10 आ गया, 10 बराबर 80 लीटर है। एक रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, 8 से 55 लीटर आ गया, ये 8 ये 24 लीटर आ गया। तो ये दूध और पानी आ गया। इसने ये पूछा गया है कि एंड वाटर रेशियो अमाउंट टू मिल्क टू दैट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इज 7:3। इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो 2:1, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी और ऐड करें। पानी ऐड करने की बात चल रही है, कितना पानी और ऐड करें कि रेशो 2:1 हो जाए। ये 2:1 पानी ऐड होने की बात हो रही है। दूध में कोई चेंज नहीं है, दूध पहले भी 56 लीटर था, अब भी दूध 56 लीटर है। 2 बराबर 56, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 28। ये 28 लीटर हमने यहां पर पानी मिलाना है। क्लियर है सभी को? 28 बनाना है, 28 बनाना है। तो 28 कैसे बनेगा, जब 24 से बढ़कर 28 हो रहा है, इसका मतलब कितना पानी मिलाया जा रहा है, 4 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। तो ये आंसर आ जाएगा 4 लीटर। तो आंसर क्या लगाओगे, 4 नंबर। क्लियर है सभी को ये? हाँ जी क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पांचों में बिल्कुल इसी पैटर्न का है, देख लेते हैं। हाँ जी, द मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर आर इन द रेशियो 7:5। When 15 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू इट, ये 15 लीटर कह रहा है पानी ऐड कर दिया। द रेशियो मिल्क टू वाटर न्यू बिकम 7:8। 7:8 वहां अपने से पूछा जा रहा था क्या ऐड करें, यहां कह रहा है कि ऐड कर दिया 15 लीटर पानी और रेशियो ये बन जाता है नया। तो इस बात को समझेंगे। देखो दूध में कोई चेंज नहीं है, दूध पहले भी 7 था, अब भी 7 है। पानी 5 से बढ़कर 8 हो गया, तो देखो पानी कितना बढ़ रहा है, 3 रेशो। वो कह रहा है पानी कितना बढ़ रहा है, 15 लीटर। 3 रेशो बराबर 15, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5। 1 रेशो की वैल्यू 5 आ गई। तो ये 7 और 5 12 रेशो था, गुना 5 करोगे तो 12 5 कितना आ जाएगा, 60 लीटर आ जाएगा। द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, तो न्यू मिक्सचर के अंदर टोटल क्वांटिटी पूछेगा तो 5 × 8 40। इनिशियल क्वांटिटी पूछता तो इनको गुना कर देते। अब लास्ट की टोटल क्वांटिटी पूछी है तो पानी 40 लीटर आ जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर क्या लगा लोगे, 2 नंबर आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सारा। आसानी है, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रखे हैं शुरुआती दौर के हिसाब से। कोई भी एक फ्रेशर स्टूडेंट है उसको काफी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। इन दिनों में लगातार वीडियोस यूट्यूब पे आ रही हैं, तो उसको थोड़ा सा लाइक कमेंट भी कर दिया करो, ताकि हमारा हौसला बना रहे कि हाँ ठीक है बच्चे इस चीज को पसंद कर रहे हैं, और ये जो हमारा प्रयास है वो आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। क्योंकि किसी भी एक वीडियो को बनाने के लिए ना बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया जाता है, उनका सीक्वेंस सेट किया जाता है कि भी आसान क्वेश्चन पहले आए और जो थोड़े से बढ़िया हैं वो आगे बढ़े।
फिर पीपीटी बनाई जाती है, फिर उसमें करेक्शन चेक करना और करना, ये कई प्रोसेस से गुजरती है सारी प्रक्रिया। उसके बाद जाके आपके सामने एक वीडियो आती है। ठीक है जी। तो ऐसे में हमारे जो प्रयास हैं, हमारी जो टीम के प्रयास हैं, वो लगातार इसी तरह से बने रहें। इसके लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ कमेंट्स जरूर करने चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी, मैटर आपको कैसा लग रहा है, इससे आपके बारे में और आपकी जो सुझाव है वो भी हमारे तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये छठा क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर करने का प्रयास करें। देख लेते हैं। इन ए 729 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर 7:2, ये 729 है। गेट न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर 7:3। द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड इज, तो यहां पर देखो कितना पानी और ऐड करें। समझने वाली बात है कि मिल्क तो दोनों में सेम है और मिल्क की रेशो भी सेम पड़ी है, तो बस ठीक है, पानी की ही मात्रा पता करनी है अपने को। 9 रेशो बराबर 729, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई 81। 81 का दुगना कितना आ गया 162। 81 का 7 गुना 856, ये 567 आ गया। ये 567 यहां भी एज इट इज पड़ा रहेगा। अब अपने को यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक रेशो की जो वैल्यू 81 यहां है वो भी इसी से गुणा हो रही है, वो भी इसी से गुणा हो रही है, तो यहां भी 7 बराबर 567 है, तो एक रेशो की वैल्यू 81 आएगी। 81 का 3 गुना करोगे 8 3 24, ये 243 लीटर चाहिए। आप सीधा कह सकते हो कि 2 रेशो से बढ़कर 3 रेशो है, यानी एक रेशो बढ़ा है, और वो जो एक रेशो बढ़ा है वो 81 लीटर ही बढ़ा है, तो ये यहां पर 162 से बढ़कर 243 हो गया, तो 81 लीटर जो है वो पानी मिलाया जा रहा है। तो आंसर क्या लगा देंगे, 1 नंबर आंसर लगा देंगे। ठीक है जी, ये छठा क्वेश्चन आसान था बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, ये 7वां क्वेश्चन आप लोग जरूर प्रयास करो इसको करने का। देखते हैं। इन ए मिक्सचर ऑफ 75 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड, पानी कितना ऐड किया जाए, तो एज टू मेक द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर 1:2। अब देखो पानी ऐड होने की बात हो रही है, दूध में कोई चेंज नहीं है, लेकिन दूध का रेशो चेंज है। रेशो चेंज है तो अब क्वांटिटी निकालेंगे। ठीक है ना जी। 3 रेशो बराबर 75, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई 25। ये 25 दूना 50 आ गया, ये 25 एकम 25 आ गया। अब ये 50 यहां 50 लिख देंगे। एक रेशो की वैल्यू 50 है क्योंकि दूध में कोई चेंज नहीं है, तो ये 2 रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 लीटर आ जाएगी। 25 से बढ़कर 100 गया, यानी कितना पानी ऐड किया गया है 75 लीटर ऐड किया गया है, तो ये 75 जो है वो अपना आंसर आ जाएगा 3 नंबर। क्लियर है सभी को ये? हाँ जी, समझ आई बात ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये 8वां क्वेश्चन है। यहां से कुछ क्वेश्चन एलिगेशन के शुरू हो जाते हैं। एलिगेशन के बारे में आप जानते ही हो, प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक हो तो बहुत काम आता है, रेशो का टॉपिक है तो बहुत काम आता है, एवरेज में क्वेश्चन इसके आते हैं और मिक्सचर में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो इसको देखते हैं। इन व्हाट रेशो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टी एट ₹60 पर केजी, ये 60 रुपए वाली एक तो चाय है, एंड ₹65 पर केजी, ये 65 रुपए किलो की चाय है, so that by selling the mixture at ₹68.20 he may gain 10% profit। 10%। अब एक चीज समझेंगे, जब भी दो रेटों की चाय, दो रेटों का चावल कुछ भी मिलाया जाता है, तो यहां पर जो हमें रेट चाहिए होता है वो कॉस्ट प्राइस चाहिए होता है। कई बार तो वो डायरेक्ट बोल देता है कि इसकी कॉस्ट 63 रुपए हो जाए, इसकी कॉस्ट 64 रुपए हो जाए। कई बार वो बोल देता है कि भाई इतने रुपए में बेचने पर 10% प्रॉफिट हो जाए। तो हमें इस प्रॉफिट परसेंटेज को अलग करना होगा और हमें कॉस्ट प्राइस पे जाना होगा। तो चलो कॉस्ट निकालते हैं। माना कॉस्ट प्राइस 100, 10% प्रॉफिट, हम कह रहे हैं 110 में बेचा है, वो कह रहा है 68.20 में बेचा है, तो 1 बराबर बटा 110 गुना 100 बराबर, पॉइंट से ये 0 हट जाएगी, ये 0 से ये 0 कट जाएगी, 11 से 11 6 66, 11 दूना 22, तो ये 62 रुपए जो है वो हमें कॉस्ट बनानी होगी। 60 और 62 का अंतर कितना आ जाएगा 2, 65 और 62 का अंतर कितना आ जाएगा 3, ये 3:2 अपना आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या लगाओगे 1 नंबर। क्लियर है सभी को? हाँ जी,
क्लियर है ये बात सभी को? ठीक है ना? यहां पर हमेशा याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस आएगी। ठीक है, एक तो बात यही याद रखनी है। दूसरी बात, यहां जो सेंटर में रेट आएगा ना, उससे एक रेट कम होना चाहिए और एक रेट ज्यादा होना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोनों रेट ज्यादा हो जाएं 62 से या दोनों रेट कम हो जाएं 62 से। 62 रुपया जो रेट आया है 62, इससे एक रेट कम होना चाहिए और एक रेट ज्यादा होना चाहिए, ये भी इसकी जरूरी शर्त है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, देखो 12,500 स्टूडेंट्स अपीयर इन एन एग्जाम, 50% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल्स। बॉयज का कह रहा है 50% जो है पास हुए, गर्ल्स का कह रहा है 70% पास हुए, और इफ द टोटल परसेंट ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइंग, तो स्टूडेंट जो क्वालिफाई हुए हैं वो 60% है। 50 और 60 का जो अंतर है वो 10% आ जाएगा। 70 और 60 का जो अंतर है वो भी 10% आ जाएगा। यानी जो बॉयज और गर्ल्स पास हुए हैं उनके बीच में रेशो, उनके बीच में जो रेशो है वो 1:1 की रेशो है। ठीक है जी। हाउ मेनी गर्ल्स अपीयर इन द एग्जाम, अब 2 रेशो बराबर टोटल स्टूडेंट 12,500 है। 2 रेशो की वैल्यू 12,500 है, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी 6250। तो 6250 ही लड़के हैं और 6250 ही लड़की हैं, तो ये 6250 आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये एवरेज के टॉपिक में भी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ये 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है यहां देख लेते हैं। 10वें क्वेश्चन में इसको करने का प्रयास करो। हाँ जी, ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ए पर्सन हैज ए केमिकल ऑफ ₹25 पर लीटर, यानी 25 रुपए लीटर का तो केमिकल है उसके पास। इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड, पानी उसमें किस रेशो में मिलाया जाए। तो यहां नई बात यह आ गई कि पानी मिलाना है, दूसरा कोई रेशो नहीं मिलाना, दूसरा कोई मिक्सचर नहीं मिलाना, पानी मिलाना है। पानी मिलाना है तो भाई पानी लिख दिए यहां पर 0 रुपए। वैसे तो देखो आप कहोगे कि सर पानी 0 रुपए में नहीं आता, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन का सेंस है वो यही बन रहा है कि पानी फ्री में माना जा रहा है। आजकल देखो पुराने क्वेश्चन है, ये पुरानी बुक में से उठाए गए हैं क्वेश्चन। आजकल की बुक में तो मेंशन कर दिया जाता है कि इसकी कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट माना जाए इसको, क्योंकि अब पानी 0 में नहीं रहा। हाँ 5-7-10 साल पहले तक माना जाता था कि पानी तो फ्री है, अब पानी फ्री नहीं रहा। ठीक है ना, ये 0 रुपए। और वो कह रहा है इसको 20 रुपए में बेचने पर 25% प्रॉफिट हो जाए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यहां जो रेट आना है वो कॉस्ट प्राइस आना है। ठीक है, माना कॉस्ट प्राइस 100 और 20 रुपए में बेचने पर 25% प्रॉफिट। हम कह रहे हैं 125 में, वो कह रहा है 20 रुपए में, तो 1 बराबर बटा 125 गुना 100 बराबर 25 5 125, 25 चौक 100, 5 से किया 4, 4 चौक 16। ये 16 रुपए कॉस्ट बनानी है हमें। ठीक है जी, ये 16 रुपए हमने यहां सेंटर में रख दिया। अब 25 और 16 का अंतर कर लेते हैं। 25 और 16 का अंतर 9 आ गया, 0 और 16 का अंतर 16 आ गया। यानी इन दोनों तरह के केमिकल को और पानी को 16:9 में मिलाया जाए। 16:9 में मिलाया जाए तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 नंबर अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ये 11वां एक क्वेश्चन है, ये भी एलिगेशन का है, इसको समझते हैं। इन व्हाट रेशियो मस्ट ए मिक्सचर ऑफ 30% एल्कोहल, यानी एक मिक्सचर में जो एल्कोहल है वो 30% मात्रा में है, विद दैट ऑफ 50% एल्कोहल स्ट्रेंथ, और दूसरे के अंदर जो एल्कोहल है वो 50% है। ठीक है, हाँ जी, और इसको मिलाने पर जो एल्कोहल है वो 45% बन जाए, ये हमने देखना है। ये 45%, 30 और 45 का अंतर कितना आ जाएगा 15, 50 और 45 का अंतर कितना आ जाएगा 5, और रेशो क्या बन जाएगी 1:3। तो ये 1:3 क्या आ जाएगा, 2 नंबर आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये? हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, the ratio of quantity of sugar in which sugar costing ₹20 per kg and ₹15 kg should be mixed so that here will be neither loss nor gain on selling the mixture at the rate of 16 per kg। ये भी एलिगेशन का क्वेश्चन बनेगा। शुगर है एक तो 20 रुपए किलो वाली और दूसरी है 15 रुपए किलो वाली। इनको मिक्स करके मिक्सचर की जो कॉस्ट है वो 16 रुपए किलो में बेचने पर, 16 रुपए किलो में बेचने पर नाइदर लॉस नोर गेन, ये बोला जा रहा है। ठीक है ना, यानी 16 रुपए में ना तो कोई प्रॉफिट हो और ना ही कोई लॉस हो। तो इस बात को समझ सकते हैं। देखो कोई प्रॉफिट भी ना हो और कोई लॉस भी ना हो, यानी कॉस्ट प्राइस ही ऐसा रेट होता है
जिसमें बेचने पर ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है। यानी यहां पर कॉस्ट ही बोलनी थी, उसको जानबूझ के ऐसे बोल दिया कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये 16 कॉस्ट ही है। 20 और 16 का अंतर कितना आएगा 4। 15 और 16 का अंतर कितना आएगा 1। और किस रेशो में मिक्स करोगे 1:4। तो 1:4 आंसर क्या आ जाएगा 4 नंबर आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 नंबर क्वेश्चन ये भी एलिगेशन का है वैसे देखने में ये सिंपल कंपाउंड टेस्ट का इंटरेस्ट वाले टॉपिक का है, उसमें भी एलिगेशन कैसे लग पा रहा है देख लेते हैं। लाला हैज लेंट सम मनी टू अरुण एट 5% पर एनुम। अरुण को जो पैसा दिया वो 5% के ऊपर दिया गया है और भाटिया को जो पैसा दिया गया वो 8% पर दिया गया है। ओवरऑल जो उसको इंटरेस्ट आ रहा है वो 6% आ रहा है। तो ये 6 हमने मिडल में लिख दिया। 5 और 6 का अंतर कितना आ गया 1। 8 और 6 का अंतर कितना आ गया 2। ये 2:1 अपना आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या लगाएंगे 1 नंबर आंसर लगा लेंगे। क्लियर है सभी को? ये बिल्कुल आसानी बना। देखो अगर पता है तो चीजें आसान है, नहीं पता तो इसमें भी पता नहीं कितना ही कंफ्यूज हो सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्रॉपर मिक्सचर का क्वेश्चन है। ए शुगर कंटेन्स ऑफ 3 लीटर कंटेन 60% शुगर। तो भाई एक सॉल्यूशन है उसमें शुगर होगा एक तो, और दूसरी चीज फिर पानी हो सकती है, और 3 लीटर उसकी मात्रा है, उसमें से वो कह रहा है 60% शुगर है। 60% शुगर है तो पानी कितना हो गया 40% हो गया। ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। 1 लीटर पानी और ऐड कर लिया। तो देख लेते हैं पहले शुरू में कितना था 3 का 60%, 3 चौका 12 यानी 1 रुपए 20 पैसे, यानी 1 लीटर और 200 मिलीलीटर। 3 में से 1.2 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1.8 बचेगा। ठीक है जी, 3 6 18। अब वो कह रहा है कि 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो शुगर तो 1.8 ही रहेगी और पानी जो है वो बढ़कर 2.20 हो जाएगी। अब ये इनके बीच में कोई रेशो बनानी है तो रेशो बता लो, वैसे सीधा करना है तो सीधा कर लो। बोलता है देन द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द न्यू सॉल्यूशन। तो नए सॉल्यूशन के अंदर शुगर कितनी है, नए सॉल्यूशन के अंदर शुगर है 1.8, टोटल कितना है 4, और ये 1.8 इस 4 का कितना परसेंट है ये अपने को देखना है। तो पॉइंट की वजह से ये 0 हट जाएगी, ये पॉइंट हटा दिया मैंने। 180/4, तो 180/4 करोगे तो ये 45% आ जाएगा आंसर 45%। तो आंसर लगा लो 2 नंबर। क्लियर है सभी को? ये आंसर लगा लेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये 15 क्वेश्चन आ गया, इसको आप लोग करने का प्रयास करो। देखो मिक्सचर के टॉपिक के अंदर ना कई बार बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आ जाती है, घबराने की जरूरत नहीं होती है। ये ठीक ही होते हैं क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। धीरे धीरे इसमें फ्लो बनने लग जाता है। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उतना बढ़िया आप करने लग जाओगे। ए बैरल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर in 3:1. How much fraction of the mixture must be drawn? कितना मिक्सचर निकाला जाए। अब यहां मैं एक लाइन बोलता हूं, याद रखेंगे। मान लीजिए कोई ड्रम है, उसके अंदर वाइन और वाटर 3:1 में है, तो उसमें से अगर कुछ भी मात्रा आप निकालोगे तो वो मात्रा भी 3:1 में जाएगी। और ड्रम में से कुछ मात्रा आपने निकाल ली, कोई बाल्टी भर के आपने निकाल लिया, तो बाकी जो बचेगा वो भी 3:1 ही बाकी बचेगा। यानी जिस रेशो में, मान लीजिए कोई एक बर्तन है, कोई एक ड्रम है जिसमें प्योर मिल्क है सारा, तो आप उसमें से 1 बाल्टी भरो चाहे 2 बाल्टी भरो, तो कस्टमर को भी क्या जाएगा प्योर मिल्क जाएगा, और बाकी भी क्या बचेगा प्योर मिल्क बाकी बचेगा। वैसी सेम सिचुएशन इसके अंदर है। इसके अंदर क्या है कि अगर मान लीजिए किसी बर्तन में आधा दूध और आधा पानी है, उसमें से बाल्टी भरोगे तो उसमें भी आधा दूध आधा पानी जाएगा। भी जैसी क्वालिटी ड्रम में होगी वही कस्टमर के पास जानी है। वही सेम सिचुएशन यह है, जो ड्रम में था वही रेशो में बाहर चला गया और उसी रेशो के अंदर बाकी बचेगा। ठीक है, उसके बाद एंड सब्स्टिट्यूट बाय वाटर, और इसी को विस्थापित करना, हिंदी में शब्द बोला जाता है सब्स्टिट्यूट को विस्थापित करना। ठीक है ना, यानी उसको बदल देना, रिप्लेस कर देना पानी से। वाइन एंड वाटर रिजल्टेंट मिक्सचर इन 1:1 भी 1:1 के अंदर हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखते हैं, ध्यान से सीखेंगे, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यहां देखो मैंने क्वेश्चन की शुरुआत यहां से करी, शुरुआत मैंने यहां से करी। क्या शुरुआत करनी है, जैसे ये मान लीजिए मैंने माना 3 लीटर है और ये 1 लीटर है। ठीक है, 3 और 1 कितना है 4, ये 4 लीटर है।
आप कहीं से भी इसकी शुरुआत कर लो, क्वेश्चन सेम ही चलेगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इसमें से क्या मिलाया जाए कि ये 1:1 हो जाए। तो मिलाने की बात, पानी को मिलाने की बात चल रही है। वाइन में कोई चेंज नहीं है, वाइन पहले भी 3 लीटर थी, 1 बोल रहा है 3 को, तो यहां भी 3 लीटर है। ठीक है, ये 3 लीटर कब होगी, जब 1 लीटर में क्या मिलाएं कि ये 3 लीटर हो जाए। तो 1 लीटर में हमें क्या मिलाना होगा, 2 लीटर वाइन मिलानी होगी। ठीक है, तो ये 3 और 3 कितना हो गया, 6। तो देखो यहां 4 था, 2 वाइन मिला, 2 वाटर मिला लिया, तो कितना हो गया, 6। लेकिन बात आती है कि जितने पानी उतना ही मिलाया गया जितना ये निकाला गया है। तो ये भी बात क्लियर होगी कि निकाला भी क्या गया है, निकाला भी फिर 2 लीटर गया है। ये 2 लीटर निकाला गया, तभी तो ये 2 लीटर मिलाया गया और तभी तो ये रेशो बनी है। ठीक है ना, ये 4 लीटर बाकी बचता है 2 निकालने के बाद। बताओ पहले क्या था, पहले 6 लीटर था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मिश्रण में से 2 लीटर निकाला गया है 6 लीटर में से, तो ये जो 2 लीटर है वो इस 6 लीटर का कौन सा हिस्सा है, 1/3 है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया क्वेश्चन, ये लेंथी हो गया, इस बात को दोबारा ध्यान से समझेंगे। मैंने क्वेश्चन को यहां से उठाना शुरू किया कि ये 3 लीटर है, ये 1 लीटर है, इसमें कितना पानी मिलाएं कि 1:1 हो जाए। ठीक है ना, अब पानी मिलाने की बात चल रही है, वाइन में कोई चेंज नहीं है, वाइन पहले भी 3 थी, अब भी 3 है, 1 बोल रहे हो 3 को। अगर ये 1:3 है तो ये भी 1:3 है। ये 3 कब होगा, जब इसमें 2 लीटर मिलाया जाएगा, यानी 3 और 1 4 था, ये 2 मिलाने पर 6 हो गया। तो ये 4 कब था, ये अगर 2 मिलाया गया तो इसका मतलब निकाला भी 2 गया है। अब ये 2 निकालने के बाद 4 है, तो पहले कितना था, 6। तो क्वेश्चन यही था कि टोटल मिश्रण की कितनी मात्रा को बाहर निकाला जाए। तो ये 2 लीटर निकाला जाए, 6 में से 1/3 आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या लगाओगे, ये 2 नंबर आंसर लगाएंगे। ठीक है जी, थोड़ा एक्सप्लेन करा ना तो लेंथी लगने लगा, है आसान बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ये 16 नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़े समय पहले तक हम खुद बड़ा लेंथी किया करते थे, अभी इसके बाद अपने पास एक शॉर्टकट है जिससे ये आसान हो जाएगा। देयर आर 81 लीटर प्योर मिल्क इन ए कंटेनर। ठीक है, 1/3 ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, 1/3 निकाला गया और उसको फिर पानी से मिला दिया गया। अगेन 1/3 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, व्हाट इज द रेशियो मिल्क एंड वाटर। 1/3 निकाला गया, फिर पानी मिला दिया, फिर 1/3 निकाला गया, फिर पानी मिला दिया। ऐसा कितनी बार किया गया है, 2 बार किया गया है। और 2 बार करने के बाद, 2 बार करने के बाद वो कह रहा है कि दूध और पानी के अंदर रेशो क्या बचेगी। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट बताता हूं। देखो ये 1/3 मात्रा निकाल ली गई, किसी बर्तन में टोटल कुछ भी क्वांटिटी है उसमें से आपने 1/3 निकाल लिया, दूध 1/3 निकाल लिया। तो बताओ अब दूध बचा कितना, 2/3। दूध कितना बचा, 2/3। शुरुआत में क्या था मान लीजिए, हमें नहीं पता, हालांकि उसने बोला 81 था, हमें नहीं चाहिए, 2/3 रह गया। 1/3 दूध निकाल लिया, कितना दूध रह गया, 2/3। फिर से जो टोटल मात्रा थी उसमें से 1/3 फिर से निकाल लिया गया, 1/3 फिर से निकाल लिया गया, तो क्या बाकी बचा, 2/3। अब 2 बार ऐसा करना है तो 2 बार लिख दिया, 2/3 गुणा 2/3। अगर बोले ऐसा 3 बार किया गया, 3 बार रिप्लेस किया गया है, तो 3 बार 2/3 लिख देंगे, इसको गुणा कर दो, 2 दूनी 4, हाँ जी 2 दूनी 4, और ये 3 ती है 9। तो एक चीज समझेंगे कि बर्तन में दूध कितना है, 4, कितने में से, टोटल 9 में से। तो आप ये कह सकते हो दूध और पानी के बीच में, दूध 4 है टोटल 9 में से, तो पानी कितना हो जाएगा, 5। तो दूध और पानी के बीच में रेशो आ गई 4:5। ठीक है जी, आगे इसके एग्जाम्पल जब आएंगे तो मैं आपको इसके साथ के क्वेश्चन और करवा दूंगा, उससे ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ बच्चों को अगर समझ में आया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो क्वेश्चन का शॉर्टकट बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल की जरूरत है इसके अंदर। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लगातार कुछ एग्जाम्पल लाके आपको करवा दूंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। वेसल ए एंड बी कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो। ए के अंदर तो मिल्क और वाटर है 4:5 के अंदर, बी के अंदर मिल्क और वाटर है 5:1 के अंदर। इन दोनों से कितनी मात्रा उठाई जाए कि भी मिलाने पर तीसरा जो मिक्सचर बने। ठीक है, इन व्हाट रेशियो शुड क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर बी टेकन फ्रॉम ए एंड बी टू फॉर्म ए न्यू मिक्सचर। यहां नया मिक्सचर बनाना है, इन विच मिल्क टू वाटर इज इन द रेशियो 5:4। एक नया मिक्सचर बनाना है
जिसमें दूध और पानी जो है वो 5:4 के अंदर हो जाए। ठीक है, इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो ये अपना एलिगेशन का क्वेश्चन है। एलिगेशन के क्वेश्चन में क्या था, मान लीजिए यहां कहता है दूध जो है वो 40% है, यहां दूध 60% है और हमने 50 बनाना है, तो क्या लिखते 40% 60% और यहां लिख देते 50%, और 40 और 50 का अंतर 10 आ जाता, 60 और 50 का अंतर 10 आ जाता और रेशो 1 आ जाती। लेकिन कब आ जाती, जब परसेंटेज दिया होता। लेकिन अभी तो परसेंटेज नहीं दिया, अभी क्या दिया गया, फ्रैक्शन दिया गया है। फ्रैक्शन दिया गया तो उस फ्रैक्शन को करना सीखते हैं। हाँ जी, फ्रैक्शन को करना सीखते हैं। इस बर्तन में देखो दूध कितना है, तो दूध आप कहोगे 4:5, नहीं, दूध कितना है, पानी नहीं पूछ रहा, दूध है 4/9। तो बर्तन ए में दूध है 4/9, बर्तन बी में दूध कितना है 5/6। इन दोनों को मिलाकर हमने दूध कितना बनाना है, 5/9 बनाना है। तो यही बनता है ना, मान लो यहां पहली परसेंटेज, ये दूसरे बर्तन की परसेंटेज, और हमने जो बनाना है वो परसेंटेज यहां आ जाती है। यहां परसेंटेज नहीं है दूध की, तो दूध का फ्रैक्शन बता दिया। भी मैंने कहा एक बर्तन में 1/2 दूध है, आप उसको ऐसे भी कह सकते हो 50% दूध है, तो यहां परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज होती तो परसेंटेज लिख देते। ठीक है, अब ये क्रॉस डिफरेंस करना है, तो क्रॉस डिफरेंस कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूं। 4/9 और 5/9 का डिफरेंस करना है, ये अलग चल रहा है। ये 5/9 में से 4/9 घटाना है। जब भी बेस बराबर हो ऊपर के नंबर सीधे घट जाते हैं, 5 में से 4 गया 1/9, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 1/9 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, 5/6 और 5/9 का अंतर करते हैं, इसी में से कोई घटा लो, कोई बात नहीं है। 9×5 45, 6×5 30, 45 में से 30 गए 15, ये 9×6 54। ये अपना था, अगर बेस बराबर ना हो, अगर बेस बराबर ना हो, माइनस का निशान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9×5 45, 6×5 30, 45 में से 30 गए 15, और नीचे हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। 3 से इसको काटोगे 5 आ गया, 3 से इसको काटोगे 18 आ गया, तो ये 5/18 ये हम लोग यहां रख देंगे। ठीक है जी, अब देखो ये अपने सामने सामने आ गया, ये 5/18 ये 1/9 है, इनका रेशो बना लेंगे। 9 को 5 से गुना किया, 9×5 45, 18 को 1 से गुना किया, 18 एकम 18, 9 से इसको काटोगे क्या रेशो बन जाएगी, 5:2, ये 5:2 अपना आंसर आ जाएगा। थोड़ा स्पेस की कमी नजर आई मेरे को इसको करवाते समय, क्योंकि ये सारी बात यहां समझानी पड़ी और उसके बाद ये एलिगेशन आपको बताना पड़ा। ठीक है जी, दोबारा देख लो, 5/9 और 4/9 का अंतर 1/9 आ गया, 5/9 और 5/6 का अंतर ये मैंने यहां करके बता दिया आपको, 5/18 आ गया। अब रेशो बनानी है किसके बीच में, 5/18 और 1/9 के बीच में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 9×5 45, 18 एकम 18, 9 से किया 5, 9 से किया 2, ये 5:2 अपना आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर है सभी को ये, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18, ये 18वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो इसको ध्यान से, इन एन एलॉय जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो 1:2। हाँ जी, देखो इसमें जिंक और कॉपर पहले मिश्रण को नाम दे दिया ए, इसमें जिंक और कॉपर अपने को दे रखा है 1:2 के अंदर। दूसरे मिश्रण के अंदर यही सेम मिश्रण जो है वो किस रेशो में दे रखे हैं, 2:3 के अंदर। 1 और 2 कितना हो गया 3, 2 और 3 कितना हो गया 5, ये 2 दे रखे हैं अपने को। ठीक है जी, अब वो क्या कह रहा है, इफ दीज टू अलॉय बी मिक्स टू फॉर्म ए न्यू अलॉय इन विच टू एलिमेंट्स आर इन द रेशियो 5:8, द रेशियो ऑफ दीज टू अलॉय इन द न्यू अलॉय इज, ये अपने से पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये पिछला जो दूध और पानी वाला था बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन आ गया। इसके अंदर मैं थोड़ा इसको इस तरह से लिख के आपको समझा देता हूं। हाँ जी, देखो मिश्रण ए के अंदर जिंक और कॉपर की रेशो क्या दे रखी है, 1:2। दूसरे मिश्रण बी के अंदर जिंक और कॉपर, इसकी रेशो क्या दे रखी है, 2:3। अब बात करी जाए भी हमने इसको मिलाकर क्या बनाना है, जिंक और कॉपर 5:8 में बनाना है, तो ये 5:8 में बनाना है। 1 और 2 कितना हो गया 3, 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 और 8 कितना हो गया 13,
ये हमने बनाना है। अब देखो पहले मिश्रण में जिंक कितना है 1/3 है, दूसरे मिश्रण में जिंक कितना है 2/5 है। देखो जैसे पिछले मिश्रण में हमने दूध को मेन माना था कि दूध कितना फ्रैक्शन में या कितना परसेंट है, वैसे यहां जिंक को मेन मान लिया तो जिंक कितना है 1/3, यहां जिंक कितना है 2/5, हमने कितना बनाना है 5/13। ये फिर वही एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया। 5/13 और 1/3 का डिफरेंस करेंगे, ये मैं डिफरेंस करना आपको सिखा रहा हूं। 5/13 में से 1/3 घटाना है, 3 5 15, 13 एकम 13, 15 में से 13 गए 2, 2/39, ये यहां 2/39 लिखेंगे। उसके बाद ये 2/5 और 5/13 का अंतर करेंगे, ये 5 5 25, ये 13 दूना 26, 26 में से 25 गए 1/65। अब प्लस माइनस का इशू नहीं है ना, क्योंकि मैंने ये नहीं बोला कि किस में से किसको घटाना है, दोनों का डिफरेंस। मैं अगर बोलूं 40 और 30 का अंतर कितना है तो आप बोलोगे 10, कुछ 40 में से 30 है, 30 में से 40 है, 10 तो 10 ही है डिफरेंस, ठीक है ना। तो यहां पर आ गया 1/65। अब जब भी दो फ्रैक्शन नंबर आमने सामने होते हैं, नीचे वो ऊपर वाले नंबर से ऊपर वाला कट जाता है, नीचे वाले नंबर से नीचे वाला नंबर काट सकते हैं। ये 13 5 65 आ गया, ये 13 3 39 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 एकम 3, 5 दूनी 10, आंसर 3:10 आना चाहिए। तो ये पहला ही ऑप्शन है अपना 3:10। शायद पिछला क्वेश्चन अब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा जब मैंने ये सारी बातचीत आपको दोबारा समझा दी, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, देखेंगे इसको। आप लोग भी अपने हिसाब से करने की कोशिश करो, काफी अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर आ गए हैं। एक फ्रेशर को तो ये क्वेश्चन काफी टफ लगने वाले हैं। हाँ ठीक है, टफ क्वेश्चन सीखने का मौका भी मिल रहा है इस बहाने आपको। ए मिक्सचर कंटेन्स वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 3:2 and another mixture contains them in the ratio 4:5. How many liter of the latter mixture must be mixed in the 3 liter of the former? ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन आ गया, तो देख लेते हैं इसको। ये 3 और 2 5 आ गया। मिक्सचर बी की बात करें, बी के अंदर वाइन और वाटर, ये इसका रेशो दे रखा है 4:5, यानी 4/9 आ जाएगा। और इनको मिलाकर हमने क्या बनाना है, इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाइन एंड वाटर। इक्वल क्वांटिटी वाइन एंड वाटर का मतलब क्या हो जाएगा, 1:1 में बनाना है, ठीक है। ये बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन है। यहां पर वाइन कितनी है 3/5, यहां पर वाइन कितनी है 4/9, हमने इनको मिला के क्या बनाना है 1/2 बनाना है, ठीक है। ये वही क्रॉस डिफरेंस आ जाएगा, 2 3 6 5 एकम 5, 1/10 आ गया। फिर ये क्रॉस डिफरेंस आ जाएगा, 2 चौके 8, 9 एकम 9, 9 में से 8 गए 1/18 आ जाएगा। ये आमने सामने रेशियो है, 10 इधर आ जाएगा, 18 एकम 18 आ जाएगा। 2 से इसको काटोगे ये 5:9 आ जाएगा। तो 5:9 है अपने पास ऑप्शन में, नहीं है। अब इस बात को समझेंगे, दोनों ये जो दोनों मिश्रण है ना वो 5:9 में मिलाने हैं हमने। हम यहां आंसर निकाल चुके हैं 5:9। इस बार स्टेटमेंट में थोड़ा चेंज है, हाउ मेनी लीटर ऑफ द लेटर मिक्सचर, यानी बाद वाला मिक्सचर क्या था कितना मिलाया जाए, 3 लीटर ऑफ द फॉर्मर मिक्सचर, ये वाला जो है वो 3 लीटर मिलाया जा चुका है। रेशो पूछता तो 5:9 ही आती, और क्वेश्चन भी जो हमने किया वो बिल्कुल सही किया है, लेकिन थोड़ा बदलाव कर दिया। क्या कहता है, कहता बाद वाला मिश्रण कितने लीटर मिलाया जाए, यदि पहले वाला 3 लीटर है। हमारे हिसाब से ये 5 रेशो है, 5 रेशो बराबर 3, तो 5 रेशो बराबर 3, तो 1 बराबर गुना 9 बराबर, तो 9 3 है 27, 27/5, 5 5 25, 5 से ही 2/5 लीटर, तो ये 5 से ही 2/5 लीटर, ये अपना आंसर आ जाएगा 2 नंबर। क्लियर है सभी को, ये 5 से ही 2/5 कर सकते हैं इसको आसानी से। ये बिल्कुल सेम तीनों क्वेश्चन करवा दिए। अब उम्मीद है आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे इसके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो ये लगातार आप वीडियोस देख रहे हो, इस वीडियोस में एक चीज तो आपको पता लग गई कि भी क्वेश्चन कैसे भी हो, किसी भी लेवल के हो, अगर मैं आपको समझाने लगूंगा तो वो क्वेश्चन आपको समझ जरूर आएगा, ठीक है। ये एक ईश्वर की जरूर कृपा रही है मेरे पे कि बैच का लेवल कैसा भी हो, बैच के स्टूडेंट कैसे भी हो, अगर कोई चीज एक मैं एक्सप्लेन करने पे आ जाऊं तो वो जरूर, वो जो चीज है, वो जो कंटेंट है, वो जरूर स्टूडेंट को समझ आना ही आना है। ये हमेशा एक रहा है सिस्टम, ठीक है। उम्मीद है आपको भी ये चीजें समझ में आ रही होंगी, लेकिन ये बहुत वास्ट है और इसकी प्रैक्टिस अपने को चाहिए होती है। मैं हर बार आपको एक बात और एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करता होता हूं,
आप हम बठिंडा शहर के अंदर है और यहाँ बैठ के आपको पढ़ा रहे हैं, आप कितनी भी दूर हो, कहीं के भी रहने वाले हो, अगर वाकई आप चाहते हो जॉब आपने लगना है। आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एक फोन था मेरे पास, मेरे ही किसी पुराने स्टूडेंट की सिस्टर वो फोन कर रही थी और शायद वो वीडियो भी मेरे पास देख रही हूँ, और उन्होंने बोला कि सर मैं एक प्राइवेट जॉब कर रही हूँ और मैं जॉब तो नहीं छोड़ सकती हूँ और मुझे पढ़ना है और मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे पढ़ना है और मुझे रिजल्ट लाना है। ऑनलाइन बताओ कैसे करेंगे, ऑनलाइन कोर्स मैंने आपका परचेज करना है। तो उसको मैंने एक ही मैसेज दिया कि भाई अगर वाकई आप डेडिकेट हो और आप चाहते हो 4, 6, 8, 10 महीने में मैंने नौकरी लगना है, तो इसका एक ही समाधान है, आपकी प्रेजेंट में जो आपका शेड्यूल है, प्रेजेंट में आपका जो जॉब है या प्रेजेंट में जो भी परिस्थितियां हैं उसको बदलना होगा। आप 8 घंटे की जॉब कर रहे हो, ऑलरेडी आप वहीं पर सारा एग्जॉस्ट हो जाते हो और उसके बाद आप सोचते हो मैं 6 घंटे पढ़ लूंगा। देखो ये किताबों में तो बढ़िया लगता है, ये मोटिवेशनल बातें हैं ना, कोई मतलब पुलिस जो है वो आईएएस बन गया, कोई रिक्शा चलाने वाला आईएएस बन गया, ये बातें बढ़िया लगती हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकली वो हमारे साथ संभव है क्या? पढ़ लोगे क्या इतना? आप पढ़ लोगे तो फिर तैयार हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आईएएस क्या, आईपीएस क्या, और बैंक क्या, और क्लर्क क्या, और पीओ क्या, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना? और अगर नहीं पढ़ पा रहे हो ना, तो परिस्थितियों और हालातों को समझो। ऑफलाइन जो आपको सिखाया जा सकता है ना, मैं ऑफलाइन का इतना ज्यादा मतलब तरफदार क्यों हूं, इसकी मैं वजह बताता हूं आपको। हालांकि मैं यूट्यूब पे ही आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। ऑफलाइन का इसलिए मैं इतना तरफदार हूं कि हम बच्चों को मेंटली स्ट्रांग बना देते हैं, इतना मोटिवेट किया जाता है, इतना उसको स्टूडेंट को जो है वो यहाँ पर बदला जाता है तैयारी के अंदर कि भाई वो हमारी बातों से इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि भाई उससे आप कितना भी पढ़वा सकते हो घर पे। मैं चाहकर भी ऑनलाइन आपके ऊपर उतना प्रभाव नहीं डाल सकता जितना ऑफलाइन हम कर सकते हैं, स्टोरीज के माध्यम से, पुराने बच्चों की सक्सेस स्टोरी के माध्यम से, लगे हुए बच्चों से मिलवा के आपको नौकरी जो लगते हैं। हमारा एक ट्रेंड है, हमारा एक सिस्टम है, जो भी बच्चा जॉब लगता है उसको हम लोग क्लास में जरूर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एक तो स्टूडेंट को अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है मेरे रिजल्ट को सेलिब्रेट किया जा रहा है। दूसरा, जो जॉब में जो अनएम्प्लॉयड बच्चे बैठे हैं बैचेस के अंदर, चाहे वो सिलेबस बैच में है चाहे वो प्रैक्टिस बैच में है, वो बच्चे उनको देख के बड़े ही मोटिवेट होते हैं कि देखो ये हमारी ही एकेडमी के स्टूडेंट हैं, इन्होंने भी हमारी तरह ही ये सारा कुछ पढ़ा है और ये आज नौकरी ले गए, तो डेफिनेटली हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत सही पढ़ाया जा रहा है, हम भी नौकरी लग के दिखाएंगे। इससे मोटिवेट होता है स्टूडेंट। ये मेरा हमेशा एक लक्ष्य रहता है कि स्टूडेंट कैसे भी हालातों में रह रहा हो, फाइनेंशियली टाइट हो, किन्हीं भी दिक्कतों में हो, संघर्ष के दौर से गुजर रहा हो, लेकिन अगर आप उसको मोटिवेट कर देते हो तो उससे आप कुछ भी काम करवा सकते हो। ठीक है ना? एक कहावत है, शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता, शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता, उसकी गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं। अब मेरी ये जो भाषा है वो थोड़ी हिंदी ज्यादा हो जाती है। प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं। आज दुनिया में कितना भी बड़ा कोई साइंटिस्ट है, कितना भी बड़ा कोई इंजीनियर है, कितना भी बड़ा कोई डॉक्टर है, वो देन शिक्षक की है। उसका गुरु जरूर कोई रहा होगा, तभी वो वहां पहुंचा है। और दूसरी लाइन थी प्रलय, प्रलय भी शिक्षक की गोद में पलता है। कैसे? वो ऐसे है कि भी जो माइंड वॉश किए हुए आतंकी आते हैं, कहीं से कोई टेररिस्ट ग्रुप आता है, कोई नक्सली आते हैं, उनका भी माइंड वॉश करने वाला कोई व्यक्ति होता है। यानी जब इंसान को आप मेंटली स्ट्रोंग करने पे आते हो, तो एक साधारण से शिष्य को आप चंद्रगुप्त मौर्य बना देते हो। जब चाणक्य जैसे गुरु सिखाने पर आते हैं और जब वो प्रलय पर आते हैं तो वो किसी का भी विनाश किया जा सकता है। तो मेरी इन बातों को जरूर आप अर्थ देना, इनको समझना कि अगर आपको हम बढ़िया से मोटिवेट कर पाए तो आपसे कुछ भी करवा सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A and B are two alloy of gold and copper prepared by making metals in the ratio 5:3, 5:11 respectively, equal quantities। ये बात समझने वाली है, ये एक अलग क्वेश्चन आ गया, इक्वल क्वांटिटीज। और इस क्वेश्चन को मैं हमेशा ये कहता हूं बराबर क्वांटिटी वाला क्वेश्चन है, इसको इसी नाम से बच्चे पहचानते हैं। कौन सा क्वेश्चन आ गया? तो जी बराबर क्वांटिटी वाला क्वेश्चन आ गया, इक्वल क्वांटिटी वाला क्वेश्चन। तो ये देखते हैं क्या है। देखो मेटल ए है, इसमें गोल्ड और कॉपर, ये है 5:3 के अंदर। ये मेटल बी है, मेटल बी के अंदर गोल्ड और कॉपर, ये है 5:11 के अंदर। ये 5 और 3 8 हो जाएगा, ये 5 और 11 16 हो जाएगा। अब इस बात को समझते हैं। ऑफ दीज अलोय आर मेल्टेड टू फॉर्म ए थर्ड अलोय सी, द रेशियो ऑफ द गोल्ड एंड कॉपर इन द अलोय सी इज। यानी इन दोनों को बराबर मात्रा में मेल्ट कर लिया गया। तो चलो कोई बराबर मात्रा मानते हैं, इसको 100 किलो मान लिया, इसको 100 किलो मान लिया, लेकिन 100 मानने का फायदा नहीं ना, 8 से डिवाइड नहीं होगा, पॉइंटों में चला जाएगा।
तो हम अपनी मर्जी से कोई ऐसा नंबर मानते हैं जिसमें 8 का और 16 का भाग चला जाए। 8 और 16 का भाग चला जाए, बताओ 8 और 16 का भाग किस में जाता है? 16 के अंदर चला जाता है। तो मैंने ये मात्रा भी 16 मान ली और ये मात्रा भी 16 मान ली। 8 रेशो बराबर 16, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई? 2। 2 5 10, 2 3 6। 16 रेशो बराबर 16, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई? 1। 1 5 5, 11 5 1 11 11। अब अगर इनको मिला लिया जाए, ये यहां गोल्ड 10 है और ये 5 है, तो 10 और 5 कितना हो गया? 15। यहां 6 और यहां 11 है, तो 11 और 6 कितना हो गया? 17। यानी मेटल सी के अंदर गोल्ड और सिल्वर जो है वो 15:17 में हो जाएगा, क्योंकि ये कट तो रहा नहीं है 15 और 17, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 15:17। क्लियर है सभी को ये? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 भी इसका बिल्कुल सेम एग्जांपल रखा गया है, देख लेते हैं इसको। एन एलॉय कंटेन्स जिंक, कॉपर एंड टीन। 2:3:1, 2 और 3 5 और 1 6। एंड एन अनदर कंटेन्स कॉपर, टीन एंड लिड। अब देखो यहां पर एक अलग मेटल ले लिया तो कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बनेगा। 5:4:3। फिर इक्वल वेट, वही इक्वल वेट इक्वल क्वांटिटी आ गई, ये सेम ही बनेगा। 5 और 4 9, 9 और 3 कितना आ गया? 12। कोई संख्या बोलो जिसमें 6 का और 12 का भाग चला जाए, तो 6 और 12 का कॉमन नंबर 12 होता है। ये भी 12 किलो मान लिया और ये भी 12 किलो मान लिया, और इनको जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 24 किलो हो जाएगा। अब उसने बाकी सबका हिसाब किताब नहीं पूछा, जिंक कितना, कॉपर कितना, कुछ नहीं पूछा। उसने पूछा क्या है? देन द वेट ऑफ लिड पर केजी इन द न्यू एलॉय विल बी। अब वो कह रहे लिड कितना हो जाएगा ये बताना है, तो बस यहां तो जिंक कॉपर टीन है, इनको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इनको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिड पूछा गया है। 12 बराबर 12, तो 1 बराबर 1, तो 3 बराबर 3। यानी इस पूरे मिश्रण में 24 किलो में लिड जो है वो सिर्फ 3 किलो है, तो ये 3/24, ये 1/8, ये 1/8 अपना आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या लगाओगे? 2 नंबर। आंसर क्या लगाओगे? 2 नंबर। क्लियर है सभी को? समझ में आई बात सभी को ये? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये 22वां क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, यहां देख लेते हैं। अगर वाकई आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आप चाहते हो कि ये क्लास रेगुलर रही, तो आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और मैं नोटिस करूंगा इस बात को कि क्या वाकई इस पर्टिकुलर इस वीडियो के व्यूज खूब सारे आते हैं, क्या इसके अंदर बच्चों के लाइक्स खूब सारे आते हैं, क्या इसके अंदर कमेंट्स बच्चे पूरा मन से कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है और इसके जो कमेंट्स है वो बहुत ज्यादा तय करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर हम इस YouTube के कंटेंट को कितना रेगुलर रख पाते हैं। क्योंकि हम लोग ऑफलाइन के टीचर हैं, ऑफलाइन में बैचेस खूब ज्यादा है हमारे पास, और खूब प्रेशर भी रहता है काम का। ऐसे में बड़ा मुश्किल है कि शाम को टाइम निकाल के आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाई जाए। अगर वाकई आप चाहते हो कि वीडियो बनाई जाए, आपको पसंद आ रहा है ये मैटर, तो आपने इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना है। और वो इस वीडियो के अंदर मैं नोटिस करूंगा अगले 2 दिनों के अंदर कि वाकई पीछे के मुकाबले कुछ बदलाव है, तो ये तय करेगा कि आगे वीडियो कब तक चलेंगी। हाँ जी, 22वां क्वेश्चन। इस जार कंटेन ए मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड A and B 4:1। इन द रेशो when 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर वाज टेकन आउट। देखो 10 लीटर मिक्सचर वाज टेकन आउट, तो अगर 10 लीटर निकाल लिया, जो रेशो शुरू में है वही रेशो बाल्टी में गया और वही बाकी बचा है, तो यहां भी 4:1 ही आएगा। एंड 10 लीटर ऑफ लिक्विड बी, और लिक्विड बी जो है वो 10 लीटर मिला दिया गया, दिस रेशो बिकम 2:3, और अब जो रेशो है वो 2:3 हो जाएगी। ठीक है जी, 2:3 हो जाएगी। तो इसने पूछा द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए कंटेन्स इन द जार इनिशियली, एक की मात्रा शुरुआत में कितनी थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट, बहुत बढ़िया, बैंक के अंदर भी खूब आ रहा है और एसएससी के अंदर भी खूब आ रहा है, सीखेंगे इसको ध्यान से। देखो शुरुआत की मात्रा क्या थी हमें नहीं पता, जो रेशो शुरू में थी वही बाल्टी में बाहर गई और वही बाकी बचती है। अब क्वेश्चन यहां आ गया, यहां ये 10 लीटर मिलाने से 2:3 हो गया, तो समझेंगे बात क्या कि बी को तो मिलाया जा रहा है पर ए में तो कुछ नहीं मिलाया जा रहा। ए में कुछ नहीं मिलाया जा रहा तो ए की रेशो सेम कर लो। ए में अगर कुछ नहीं मिलाया जा रहा तो ए की रेशो सेम कर लो। ए को यहां हमने 4 लिखा है तो यहां भी 4 लिख लो। ये 2 को आप 4 लिख रहे हो, 2 का दुगना 4,
तो यहां भी 3 का दुगना क्या लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। ठीक है जी। इससे क्या होगा, देखो रेशो में कोई भी चेंज करना हमारी मर्जी होती है, लेकिन चेंज दोनों साइड सेम करना होता है। ठीक है ना। 2 का दुगना 4, 3 का दुगना 6, ये मैंने ये रेशो यहां काट दी। अब नई रेशो 4 और 6 बन चुकी है, जिसमें हमें दिख रहा है कि ए तो दोनों में सेम है 4, बी जो है वो 1 से बढ़कर 6 हो गया। 1 से बढ़कर 6 हो गया तो कितना रेशो बढ़ता है, ये 5 रेशो बढ़ता है। वो कह रहा है जी 10 लीटर बढ़ता है। 5 रेशो बराबर 10 लीटर, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 लीटर। अब अपना जो कंपैरिजन हुआ है वो इन दोनों का हुआ है, हालांकि ये भी 4 1 है तो उसको नहीं गुना कर देंगे, समझो इस बात को। अपना जो कंपैरिजन हुआ है वो इन दोनों को हुआ है, इन दोनों को हुआ तो वैल्यू भी इन्हीं दोनों की आई है। ठीक है ना। हाँ, इसको गुना कर लो कोई दिक्कत नहीं है, इसको गुना कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक रेशो की वैल्यू 2 आ गई, यहां ये 5 रेशो है, तो ये 5 दूनी 10 लीटर हो गया। अब ये 10 लीटर कब है, जब हम 10 लीटर निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब इससे ठीक पहले कितना था, ये 20 लीटर था। इससे ठीक पहले कितना था, ये 20 लीटर था, ये 20 लीटर हो गया। ठीक है। तो ये 4 और 1 5, 5 बराबर 20, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई, 4, और ये 4 चौका कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। ठीक है जी। ये 16 लीटर आ जाएगा, यहां ये 16 लीटर आ जाएगा। तो ये अपनी इनिशियल क्वांटिटी आ गई 16 लीटर। ठीक है। अब मैं आपको ये बात दोबारा समझा देता हूं सारी। जो रेशो शुरू में थी वही बाल्टी में बाहर चली गई, वही ड्रम में बाकी बची है। अब ड्रम में 4 रेशो 1 बाकी बचा है, इसमें 10 लीटर बी मिलाया गया है, ए में कोई चेंज नहीं है, और नई रेशो 2 रेशो 3 हो जाती है। अगर ए में कोई चेंज नहीं है तो एक ही रेशो सेम कर लो। ये 4 है तो मैंने इसको 4 लिखना है, इसको 4 लिखने के लिए 2 का दुगना करना पड़ेगा। अगर 2 का दुगना करोगे तो 3 का भी दुगना करेंगे। ये 4 का 4 आ गया, ये 6 आ गया। 1 से बढ़कर 6 हो गया, कितना बढ़ता है, 5। वो कह रहा है कितना बढ़ रहा है, 10। 5 बराबर 10, तो 1 बराबर 2। ये यहां इस रेशो की वैल्यू आ गई 2, 5 दूनी 10। ये 10 लीटर निकालने के बाद 10 बचता है, तो पहले क्या था, 20 था। 20 5 रेशो की वैल्यू है, तो एक रेशो की वैल्यू 4, और ये 4 चौक 16 लीटर आ जाएगा। शुरुआत के हिसाब से बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। वैसे भी मैं क्वेश्चन उठाते हुए ये सोचता नहीं हूं कि क्या है और क्या नहीं है, मोस्टली चीजें क्लियर है, कंसेप्ट समझाए जा सकते हैं। आप लोग भी पूरा खुश होकर चीजें सीखा करो और बढ़िया इसको एंजॉय किया करो मैथ्स को। ठीक है ना। मैथ्स से डरा मत करो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। टू इक्वल वेसल आर, इक्वल वेसल, तो ये शुरू में बोल दिया इसने बंदे ने भाई इक्वल है, मतलब बर्तन का साइज इक्वल है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो क्वांटिटी आ रही है वो भी सेम है, सेम क्वांटिटी है, तो यही अपना वही क्वेश्चन बन गया बराबर क्वांटिटी वाला। इसमें वाटर और मिल्क दे रखा है 3:4। पहले में वाटर और मिल्क 3:4 है, ये 3 और 4 7 आ गया। दूसरे में 5:3 है, ये 5 और 3 8 आ गया। अब वो कह रहे हैं दोनों की बराबर क्वांटिटी मिला लो। ठीक है, बराबर क्वांटिटी मिला लो। अब वो कह रहे हैं ना इसको एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए, तो तीसरे बर्तन में यानी उन दोनों को मिला के डाला गया है, तो इसका मतलब बराबर क्वांटिटी। संख्या बोलो जिसमें 7 का और 8 का भाग चला जाए, तो 7 और 8 का भाग तो जाता है भाई 56 के अंदर, 56 में 7 बराबर 56, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई, 8। 8 ती है 24, 8 चौक 32, 8 बराबर 56, तो एक बराबर कितना आ गया, 7। 7 5 35, 7 ती है 21, ये जोड़ लेते हैं। 30 और 20 50, ये 59 आ गया। 30 और 20 50, ये 53 आ गया, और ये इनके बीच में रेशो बन गई 59:53। इस क्वेश्चन को करके और क्लियर हो गया होगा वही तरीका। ठीक है जी, काफी अच्छे क्वेश्चन थे। शुरुआत हमने बिल्कुल आसान से करी और उसके बाद हम इसको बढ़िया क्वेश्चन तक ले आए। इसको आप रेशो वाला क्वेश्चन भी कह सकते हो, इसको आप लोग जो मिक्सचर का क्वेश्चन भी कह सकते हो। तो ये अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है जी, यहां देखो, इन एन मिक्सचर ऑफ 25 लीटर द रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर 4:1, another 3 liter of the water is added, ये 4:1, एसिड टू वाटर 4:1, ये 25 लीटर है। ठीक है, 5 बराबर 25, तो 1 बराबर 5 आ गया, ये 5 चौके 20 लीटर आ गया, ये 5 एकम 5 लीटर आ गया। अनदर 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, अब 3 लीटर पानी और ऐड कर दिया गया, और ऐड कर दिया तो ये 20 लीटर हो गया, ये 5 और 3 8 लीटर हो गया। द रेशो एसिड टू वाटर, एसिड ये 4 से किया, 4 5 20, ये 4 दूनी 8। तो ये वापस जो लास्ट क्वेश्चन आया है वो भी बिल्कुल आसान आया है भाई, ऑलरेडी दे रखा अपने को एसिड और वाटर कितना है
और इसमें जो पानी मिला दिया और उसके बाद नई रेशो पूछ ली, ये लो नई रेशो आ गई। ठीक है, उम्मीद है आपको ठीक लगा होगा सारा। तो ये कई देर से थैंक्स फॉर वॉचिंग नहीं आ रहा था और फाइनली ये आ चुका है। ठीक है, तो ये आज की अपनी क्लास थी। उम्मीद है आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक टारगेट देके जा रहा हूं, आपने इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है ताकि इसके अंदर हम लोगों का हौसला बढ़ सके कि हाँ वाकई हमारा जो यूट्यूब पे कंटेंट है वो बच्चों को पसंद आ रहा है। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो फिर डेफिनेटली हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए हम ऑफलाइन के टीचर हैं, हम ऑफलाइन में अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऑनलाइन में बच्चे हमें देखना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए। वास्तविकता जीवन की जो भी हो उसे जरूर स्वीकार करना चाहिए। अगर हम किसी चीज को कर पा रहे हैं तो उसके अंदर भी अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो स्वीकार भी करना चाहिए कि ये चीज हमें नहीं कर पा रहे हैं, हम इसके अंदर और सुधार की जरूरत है और सुधार करते हैं। ठीक है ना, और जीवन हमेशा मौके देता है आगे बढ़ने के, गलतियां सुधारने के और बहुत कुछ अचीव करने के। ठीक है जी, आज की जो मेरी क्लास है वो यहीं तक रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।